खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 18 मार्च है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 12 बड़ी और बेहद अहम खबरों के साथ। दोस्तों, हालात अब सिर्फ तनाव तक नहीं रहे हैं बल्कि खुली जंग की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। तेल अवीव से लेकर के बेरूत और सऊदी से लेकर सीरिया तक हर तरफ धमाके, हमले और सियासी भूचाल लगातार देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट आपको पूरी तस्वीर दिखाएगी, तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। जहां आप इस पहली खबर पर नजर डालिए। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल का वार, फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धुएं के गुब्बार से दहला पूरा इलाका। दोस्तों, तेल अवीव से इस वक्त एक बेहद बड़ी और खौफनाक खबर सामने आ रही है, जहां एक ईरानी मिसाइल के गिरने के बाद एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मिसाइल के टकराते ही एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते फैक्ट्री से धुएं के बड़े बड़े गुब्बार आसमान में उठने लगे। दोस्तों, मौके पर आग इतनी तेजी थी कि दूर दूर तक आग की लपटें साफ तौर पर नजर आ रही थी। इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। बताया यह जा रहा है कि इस हमले से फैक्ट्री के बड़े हिस्से को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक हताहतों की पूरी जानकारी लोगों के सामने नहीं आ पाई है। दोस्तों, यह हमला साफ तौर पर यह दिखाता है कि अब जंग सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहरों के अंदर और इंडस्ट्रियल इलाकों तक यह जंग की आंच पहुंच चुकी है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, अमेरिका, इजराइल है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए। नाब्लुस के आसमान में ईरानी मिसाइल, जोरदार धमाकों से गूंजा पूरा इलाका। दोस्तों, नाब्लुस के आसमान में एक ईरानी मिसाइल देखी गई जो तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती नजर आई। दोस्तों, इसके कुछ ही देर बाद इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें जो हैं वो गूंज उठी और पूरे इलाके में दहशत पूरी तरीके से फैल गई है। दोस्तों, ये साफ इशारा है कि तनाव अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए। ईरानी मिसाइल अटैक का असर। दोस्तों, एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, वो भी सीधा तेल अवीव से, जहां ईरानी मिसाइल हमले में सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 5 KC-135 विमान इन हमलों की चपेट में आ गए। ये कंफर्मेशन दी है अब जाकर के अमेरिका ने। इस खबर को मैं आप लोगों के सामने पहले ही रख चुका हूं। कंफर्मेशन सामने आई है तो ये बताना भी जरूरी है। ये विमान किसी भी एयर ऑपरेशन की रीढ़ माने जाते हैं और इन पर हमला एक बड़ा स्ट्रैटेजिक झटका अमेरिका के लिए माना जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या इससे अमेरिका की एयर स्ट्राइक क्षमता पर कोई असर पड़ेगा? वहीं आप ये चौथी खबर देखिए। ईरान जंग से ट्रंप को बड़ा झटका। दोस्तों, एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि ईरान के साथ जंग ट्रंप के लिए भारी पड़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जंग अमेरिका में ज्यादा पॉपुलर नहीं है और अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पूरे मुल्क में महंगाई लंबी अवधि तक बढ़ सकती है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। दोस्तों, इसका सीधा असर अमेरिका के आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। पेट्रोल से लेकर खाने पीने तक सब कुछ महंगा होने वाला है। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या यह जंग इतनी आसान है अमेरिका के लिए? वहीं आप पांचवी खबर देखिए। ईरान का ऑफर जंग रोक सकता था, ब्रिटिश अधिकारी का बड़ा खुलासा। दोस्तों, ब्रिटेन के एक बड़े अधिकारी ने अहम खुलासा किया है।
जिनेवा में हुई न्यूक्लियर बातचीत में ईरान के प्रस्ताव जंग को रोकने के लिए काफी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने खुद इन बातचीत में हिस्सा लिया था और उनका यह साफ तौर पर मानना है कि अगर उस ऑफर को गंभीरता से लिया जाता तो हालात आज इतने खराब नहीं होते। दोस्तों, यानी यह साफ है कि डिप्लोमेसी का रास्ता अभी भी मौजूद था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, हिजबुल्लाह प्रमुख का पैगाम, मुकावमत जुल्म के खिलाफ सबसे बड़ा अमल है। दोस्तों, इस वक्त हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुकावमत के मुजाहिदीन के नाम एक अहम पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि इजरायली और अमेरिकी हमलों के खिलाफ लड़ना सबसे बड़ा और इज्जत वाला अमल है। दोस्तों, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन की हिम्मत और सब्र की तारीफ करते हुए कहा कि वो ईमान और यकीन के साथ डटे हुए हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि ये लड़ाई एक जायज दिफा है अपने वतन, आज़ादी और वजूद की हिफाजत के लिए। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 61वीं लहर, तेल अवीव पर ईरानी मिसाइलों की बारिश। दोस्तों, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बड़ा दावा किया है कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 61वीं लहर में तेल अवीव पर जोरदार मिसाइल हमले किए गए हैं और ये हमले खुर्रम शहर 4, कद्र, इमाद और खैबर शिकिन जैसी मल्टी हेड मिसाइलों से कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दोस्तों, अली लारिजानी की शहादत के बाद जिस तरीके से 100 से ज्यादा टारगेट पर मिसाइलों की बारिश हुई है, वो अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर रहा है। कुछ इलाकों में बिजली तक कट गई, साथ ही शुरुआती आंकड़ों में काफी नुकसान और कई लोगों की जानें गई हैं, जिसकी बातें सामने आ रही हैं। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, बेरूत पर इजरायली हमले, कई शहीद, रिहायशी इलाकों में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, लेबनान की राजधानी बेरूत से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां इजरायली हमलों में कई लोगों के शहीद होने का ऐलान कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जकाक, अल बलात और बस्ता इलाकों में रिहायशी इमारतों को लगातार निशाना बनाने का काम किया गया है, जिसमें कई लोग मारे गए और दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। दोस्तों, मौके से कई लोगों के जिस्म के टुकड़े भी बरामद हुए हैं, जिनकी पहचान अब डीएनए टेस्ट के जरिए की जाएगी। सिर्फ बेरूत ही नहीं, बल्कि बालबेक, नबातिया और सेदा के इलाकों में भी हमलों से भारी नुकसान और हताहतों की खबरें हैं। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, ईरान को बड़ा झटका भी, अली लारिजानी शहीद, तेहरान पर हमले में गई जान। दोस्तों, ईरान से इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर भी सामने आई, जहां देश के अहम नेता अली लारिजानी के शहीद होने का ऐलान ईरान की सरकारी मीडिया ने किया है। तेहरान में हुए इजरायली अमेरिकी हमले में लारिजानी शहीद हुए। ईरानी मीडिया ने उन्हें एक काबिल और इज्जतदार सियासी शख्सियत बताया है। दोस्तों, लारिजानी लंबे समय तक ईरान की सियासत में अहम भूमिका निभाते रहे हैं और उन्हें सख्त रुख के लिए जाना जाता था। दोस्तों, इस घटना के बाद ये तय है कि जो जंग रोकने वाले थे, जो जंग के बीच में बातचीत का रास्ता निकाल सकते थे, उनमें 2 ही लोग थे, अयतुल्लाह अली खमेनी साहब और अली लारिजानी साहब। इन दोनों को तो शहीद कर दिया, तो अब बातचीत का रास्ता भी ईरान की तरफ से बंद हो चुका है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, यूएई पर लगातार हमलों के बीच अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री ने यूएई को भरोसा दिलाया है कि अमेरिका उसकी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह साथ खड़ा है।
दोस्तों ये वही बात हुई कि आपके घर पर हमला हो रहा है और आप अपने घर को नहीं बचा पा रहे, पहले संकल्प ले रहे हैं कि मैं अपने जो पड़ोसी है उसे बचाऊंगा। अपने बेस बचा लो तब जाकर के किसी को बचाने का ठेका लेना। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, सीरिया से एक बड़ी और अहम खबर भी सामने आई, जहां अमेरिकी फौज ने अपने अहम बेस को खाली कर दिया है पूरी तरीके से। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में मौजूद रोमालिन लैंडिंग जोन यानी RLZ बेस को पूरी तरह खाली कर दिया है और अब वहां से अमेरिकी फोर्सेस पूरी तरह निकल चुकी है। ये वही बेस था जो अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट माना जाता था और दोस्तों जंग के बीच में ये फैसला लेना पड़ा है तो सोच सकते हैं अमेरिका फौज अंदर से ईरानी हमलों के कितना हिल चुकी है। ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता था, लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से इस बेस पर ईरान ग्रुप्स के ड्रोन हमले लगातार बढ़ रहे थे, जिसके बाद अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया। रिपोर्ट्स ये कहती है कि अब सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 500 से भी कम रह गई है, यानी अमेरिका धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचता नजर आ रहा है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भी कमजोर हुआ। दोस्तों अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS ग्रेलिन R4 अब पीछे हटने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल सागर में तैनात इस जहाज में आग लगने के बाद करीब 200 जवानों को इलाज देना पड़ा। दोस्तों अब यह जहाज अस्थायी तौर पर ग्रीस के क्रेट द्वीप की तरफ जा चुका है। अब सोचिए कि यह हमला हुआ ईरान हुतीस की तरफ से और यह छुपाना पड़ रहा है। जब आपके एयरक्राफ्ट बिल्कुल सही सलामत हैं तो क्यों आपको लाल सागर से हटाना पड़ा? यह एक अहम सवाल खड़ा हो गया है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।